नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार गाइडर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाबरनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खान, ऑप्शन डी अकबर। आप इन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से दें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। जो बाबरनामा पुस्तक है उसके लेखक हैं वो हैं बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। जो बाबरनामा है वो बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। जो इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खान ने। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो की थी ए ओ ह्यूम ने। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं वो ए ओ ह्यूम हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो श्री नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 7 जून, ऑप्शन डी 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो प्रश्न नंबर 5 है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी बाष्पीकरण, ऑप्शन डी उत्सादन। जो गैस को तरल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, संघनन। प्रश्न नंबर 6, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। जो सबसे ज़्यादा वन है वो भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? जो भारत में सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत के जंगल के कुल क्षेत्रफल के जो 30% एरिया है जंगल का वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का जो मुगल सम्राट था वो कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 को दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो दिल्ली का मुगल सम्राट था वो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने
मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर 70 करोड़ रुपए लूटकर ले गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद शाह है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। नील नदी की जो लंबाई है वो है 6690 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से, ऑप्शन सी कानून के समझ समानता से, ऑप्शन डी सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर से। जो भारतीय संविधान है, जो अनुच्छेद 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 वो है कानून के समझ समानता से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कानून के समझ सभी समान हैं, यह अनुच्छेद 14 कहता है। अब प्रश्न नंबर 10। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए साइटोकिनिन, मतलब साइटोकाइनिन है, ये गलती से हो गया। ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी इथाइलिन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं वो है इथाइलिन। इसका जो सही आंसर है वो है इथाइलिन। पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा होता है? इथाइलिन। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रश्न उत्तर डी इथाइलिन। प्रश्न नंबर 11। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन बी अधिवृक्क, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। जो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत को मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 12। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। जो राज्यपाल के नियुक्ति की जो कम से कम जो उम्र होती है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसलिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो महिला अध्यक्ष प्रथम थी वो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 14। एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए अल्फा कण का, ऑप्शन बी बीटा कण का, ऑप्शन सी गामा कण का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो अल्फा, बीटा और गामा उपरोक्त सभी का उत्सर्जन करता है। जो रदरफोर्ड ने 1902 में रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित किरणों का सबसे पहले पता लगाया था। इसलिए जो इस प्रश्न का उत्तर है वो उपरोक्त सभी जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो
अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण तीनों का उत्सर्जन करता है, इसलिए उसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर है 15, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करता है चुनाव क्या लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा सदस्य द्वारा। जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति नहीं करते, ना ही प्रधानमंत्री करते हैं। जनता लोकसभा सदस्यों को चुनकर लोकसभा में भेजती है, और जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है डी। लोकसभा अध्यक्ष को जो चुनता है वो लोकसभा सदस्य चुनते हैं, इसलिए जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 1.87 मीटर, ऑप्शन सी 1.67 मीटर, ऑप्शन डी 1.33 मीटर। जो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई है वो 1.67 मीटर होती है, इसलिए जो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो रेलवे में ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वो 1.67 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 17, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर बी, साहित्य में। ऑप्शन सी, फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी, समाज सेवा के लिए। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी है उसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। जो रेड क्रॉस कमेटी है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 17 फरवरी 1863 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की गई थी। जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। प्रश्न नंबर 19, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन ए, एशिया है। ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका है। ऑप्शन सी, यूरोप है। ऑप्शन डी, अफ्रीका है। जो जनसंख्या के अनुसार है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी, क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। जो आगा खां कप है वो हॉकी से संबंधित है। यदि आप लोगों को हमारे यह प्रश्न पसंद आए हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और आप लोग अपना कमेंट अवश्य करें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद।